वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आयलर मेथड के बारे में, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन की सीरीज में हम अभी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना। तो इस लेक्चर में अभी हम आयलर मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसके ऊपर हम ये फॉर्मूला आयलर मेथड का बताएंगे और इसके साथ ही एक एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे किस तरीके से इसके सवाल को हम ओडी में न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो कंसाइडर्ड द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वेशन होता है हमारा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना। इसको लिख लिया एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है। इसकी जो इनर्शियल वैल्यू है वाई ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई जीरो। फाइंड हमें करना है कि वाई एक्स एन इक्वल टू वाई एक्स एन। ठीक है ना। जो एक्स जीरो इक्वल टू क्या है हमारा जीरो। तो हमारा जो आयलर फॉर्मूला बनेगा वो क्या है, बाई एन प्लस वन। यहाँ से एक स्टेप आगे चलते हैं तो इक्वल टू वाई एन प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स एन वाई एन। ठीक है ना। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना है और इसी की सहायता से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल पर देख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन को हमने लिखा है हमने, पहले इसको सॉल्व कर लिया ताकि इसमें कैलकुलेशन बहुत है तो ज़्यादा हमने कैलकुलेशन को अलग टाइप से सॉल्व किया था, वो आप कैलकुलेटर से इसकी सहायता से स्वयं कर सकते हो। यूज आयलर मेथड विद द एच की वैल्यू हमारी दी गई है 0.1 टू द सॉल्व इनर्शियल वैल्यू प्रॉब्लम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर विद द वाई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो इन द रेंज ऑफ, जो एक्स की वैल्यू 0 और 0.5 के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमारा जो दिया गया था पहला फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या दिया गया था, हैंस लिख लिया एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है ना। इनर्शियल वैल्यू दी गई है एक्स जीरो की 0 वाई जीरो की 0। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे कि हमारा कहाँ तक जाना है फंक्शन। ठीक है, 0.5 तक। ठीक है ना। दी गई है कि एक्स की वैल्यू हमारी 0 से स्टार्ट होगी कहाँ तक जाएगी 0.5 तक। तो हम इसी तरीके से एक्स की वैल्यू जो हम एक्स है 0.5 लेकर जाएंगे। तो एक्स वन क्या है, एक्स जीरो प्लस एच। तो जीरो, एक्स जीरो की वैल्यू 0 और एच की वैल्यू 0.1, तो हमारा क्या आ गया 0.1। एक्स टू, तो जो हमारा x1 रहेगा प्लस एच, x1 की वैल्यू क्या है 0.1 और h की वैल्यू 0.1, तो 0.1 0.1 0.2। x3 की x, हाँ यहाँ x3, तो यहाँ आएगा हमारा x2। ठीक है ना। तो x2 की वैल्यू क्या है 0.2 प्लस h की वैल्यू 0.1, यहाँ से 0.3। तो x4 की वैल्यू हमारी क्या है x3, यहाँ से x3 प्लस एच, यहाँ से एक स्टेप पीछे चलते हैं, इसे गलत लिख दिया है, सॉरी। x3 की वैल्यू 0.3 प्लस 0.1, यहाँ 0. इस तरीके से x5 की वैल्यू x4 0.4 प्लस 0.1 x 0.5। तो इस तरीके से हमने x1 से लेके x5 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। लिखेंगे बी डिटरमाइन। अब हमें करना है x1 x2 x3 x4 x5 की वैल्यू में निकाल ली है। अब हमें y1 y2 y3 y4 और y5 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम देखेंगे बी डिटरमाइन y1 y2 y3 एंड y5 यूजिंग आयलर फार्मूला। ठीक है ना। हमारा आयलर फार्मूला क्या है, हमने बताया था बाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन एच ऑफ एक्स, एच फंक्शन ऑफ एक्स एन वाई एन। ठीक है ना। तो बी ऑब्टेन y1 इक्वल टू वाई जीरो प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है ना। तो वाई जीरो प्लस एच ऑफ एक्स जीरो का स्क्वायर प्लस वाई जीरो का स्क्वायर। ठीक है ना। क्या करते हैं, जब भी इसको हम खोलते हैं ओपन करते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। तो वाई जीरो की वैल्यू हमारी क्या है, दी गई है 0 और एच की वैल्यू हमारी क्या है 0.1 और एक्स जीरो का स्क्वायर क्या है हमारा, एक्स जीरो की वैल्यू 0, वाई जीरो की वैल्यू 0। ठीक है। तो इस तरीके से y1 की वैल्यू 0 एट x1 इक्वल टू हमारा क्या दिया गया है 0.1। ठीक है ना। जो कि हमारा दिया गया था x1 की। ठीक है ना। ये हमारा इससे पूरा निकला है y1 की वैल्यू। अब इस तरीके से निकालेंगे y2 की वैल्यू। तो y2 एक स्टेप कम करते हैं, यहाँ पर y2 तो y1 प्लस फंक्शन ऑफ सिंपली, फिर इसी तरीके से स्क्वायर हो जाएगा। हम वैल्यू पुट अप कर देंगे तो हमारी y2 की वैल्यू आएगी 0.001, जो कि x2 की वैल्यू 0.2 के साथ है। ठीक है ना।
इस तरीके से हम y3 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी आएगी 0.005 एट x3 इक्वल टू 0.3। तरीके से हम y4, तो y4 एक स्टेप कम करके y3, हमारा फॉर्मूला हमने बताया था yn+1 इक्वल टू yn एज फंक्शन ऑफ f ऑफ xn yn, ठीक है ना। तो y3 प्लस h ऑफ x3 y3, y3 की वैल्यू हमारी जो हमारी लास्ट स्टेप से आई 0.005, h की वैल्यू पता है 0.1, x3 की वैल्यू पता है 0.3 और y3 की वैल्यू 0.005। इसका हम जब पूरा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारी वैल्यू मिलेगी हमें 0.0014, जो कि एट x4 वैल्यू 0.4 के बराबर के साथ एक्सटेंड करती है। अब इसी तरीके से y की निकालेंगे तो y x5 के साथ जो हमारी वैल्यू आएगी a, तो इस तरीके से हम लिख देंगे y0 इक्वल टू 0, y 0.1 पे y x1 की वैल्यू 0 तो 0 आ रही, y x1 यानी 0.1 पे इसकी वैल्यू क्या है 0, y 0.2 पे इसकी वैल्यू 0, इस तरीके से y 0.5 की वैल्यू 0.030। तो इसी तरीके से हमें आयलर फॉर्मूले की सहायता से हम इस न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और जहां भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अभी तक नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, और भी जो आपको प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट में शेयर कीजिएगा। हम चाहेंगे कि इसके बाद हम MSc के शुरुआत से नए नए टॉपिक लेक्चर स्टार्ट करें। धन्यवाद।